जो चेयरमैन साहब ने कहा है ना कि वकार यूनुस ने मुझे फ़ौरन बताया अंडर 19 की टीम को उन्होंने ऐसे फाइनल किया और मैं यही चीज़ चाहता हूँ। आगे 6 लोग होंगे, वकार यूनुस उसके अंदर शामिल होंगे और वो टीम को बेहतर, जब 6 लोग होंगे तो राय और ज़्यादा बेहतर होगी और बेहतर तरीके से इंतखाब होगा प्लेयर्स। एक अच्छी चीज़ है, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो जैसे वो कह रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो जैसे वो कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो उन्होंने कहा और जिसको आपने कोट किया कि हम करेंगे ये कि पसंद नापसंद को तारीख़ रहने दें, कि वो माजी का हिस्सा ही बन जाए उसको और हम आगे ना लेकर चलें। 5 बंदों का उन्होंने जिक्र किया। देखें, आपके अल्फाज जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ से लोगों के लिए फिर एक पहलू निकलता है गुफ्तगू करने का। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में जो पसंद नापसंद है वो किसी आम बंदे के हवाले से है, आम क्रिकेटर की पसंद नापसंद के ऊपर बात होती है, या जो फैसले कर रहे होते हैं उनकी पसंद ना। देखिए, पसंद करना किसी को बुरी बात नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है उसको आप थोड़ा धक्का लगा देते हैं, ठीक है, और उसको आप फैसिलिटीज़ देते हैं, आप उसको उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, मतलब कोई गिफ्टेड है, कोई बहुत ही बासलाहियत है, वो आपको कहते हैं यार कि जल्द जल्द खेल जाए तो पाकिस्तान का फ़ायदा है, वो ठीक है। लेकिन दुनिया में भी बहुत बहुत बासलाहियत लोग होते हैं ना, ठीक है, तो वो अमल का हिस्सा बनते हैं बुनियादी तौर पर। वो आते हैं पाकिस्तान में, लाइकिंग होती है। लाइकिंग से मुराद ये होती है कि 1-2 खिलाड़ी हैं आपके पास, आप उन दोनों में से, मतलब 19-20 वाला जो एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, अगर वो वाला है तो आप कहते हैं यार ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्लिक भी कर जाता है, नहीं भी करता, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी की पूरी सिलेक्शन जो है वो कहें मेरे पसंद के मुताबिक आप वो सारे उसको एक तरफ रख दें। मतलब अब ज़ाती इख्तलाफात या अपनी ज़ाती चॉइस के तहत आप मेरिट से हटकर अगर फैसला करते हैं तो फिर उसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। यही मसला है। हाँ, यही मसला है कि वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करें, वो 5 लोग जो हैं, अल्लाह करे कि वो 5 के 5 मेरिट के ऊपर जो है वो फैसले करें। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मसाइल हैं वो हल हों। अल्लाह करे कि यहाँ से कोई एक ऐसा रास्ता निकले जिससे पाकिस्तान के क्रिकेट में जिस चीज़ की हमें कमी महसूस हो रही है वो कमी पूरी हो जाए और पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा अपने उस सतह पर जाना शुरू हो जिसकी लोग उससे तवक्को करते हैं। ये आगे चलेंगे, इसका पता चलता जाएगा। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी का हाल है, 2 सेलेक्ट उसमें क्रिकेटर हैं, तो ये तो मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी एमरजेंसी में मतलब आप फ़र्ज़ कर लें कि अच्छे खासे बेड हैं और डॉक्टर एक होगा तो वो मरीज़ों की ठीक देखभाल नहीं कर सकता। और वो अगर अभी ना तजर्बाकार डॉक्टर हो कि अभी वो हाउस जॉब कहते हैं ना उसको, अभी वो हाउस जॉब पे ही हो तो वो तो लिखी जाएगा सबके लिए भारी भारी दवाइयाँ, जो आएगा कहेगा फ़ौरन ठीक होना है, इसको 3 टीके लगा दें। तो बाप फिर ये इसलिए ये जो फैसले हैं ये ठीक होने चाहिए। और ठीक है, उन्होंने कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो अहम मुद्दा था वो ये था कि चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई बात होनी है कि नहीं, वो नहीं हुई है। क्या पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप के बाद जो हुआ है और जो सर्जरी उन्होंने जिसका खुद ऐलान किया था उस पर ऊपर कुछ उन्होंने बात, लोग तवक्को कर रहे थे कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफी पर भी बात करें, लोग तवक्को कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान टीम के जो मामला था उस पर भी उनको बात करें, नहीं हुई। ठीक है, टाइम उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको 1 महीने के बाद बदल देना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं अच्छा करेंगे तो ठीक है, हम तो पहले ही आदि। देखिए मेरा इसके ऊपर अपना ज़ाती ख्याल ये भी है कि क्रिकेट से जुड़े जो लोग होते हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली होती है, नुमाइंदगी की होती है, कप्तान होते हैं, वो बहुत एक लंबे अरसे तक क्रिकेट के साथ जुड़े होते हैं। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सब से वो मतलब ख़बरदार होते हैं। उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके लिए वो बिल्कुल ही उससे वाकिफ़ नहीं थे, या कोई ऐसी बात नहीं होती है कि किसी उन्हें ख़बर नहीं होती है। हर चीज़ का उन्हें पता होता है, मालूम होता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि वकार यूनुस साहब अभी तो आए हैं और अभी हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वकार यूनुस साहब ने बहुत लंबा अरसा क्रिकेट में गुजारा है, वो हर चीज़ से उनकी जानकारी है कि क्या अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, और वो उसको बेहतर अंदाज में समझ भी सकते हैं। तो उनसे एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर कोई एक नॉन क्रिकेटर आ जाता तो हम कहते हैं कि शायद उसका वक्त उस तरह से गुजरा नहीं है और वो उसको चीज़ों का पता नहीं है, तो हम उसे क्वेश्चन करते हैं कि वकार यूनुस साहब एक बहुत एक्सपीरियंस्ड शख्सियत हैं और उनका होना टीम में इसी तरह से कि आपने किसी अननोन शख्स को वहाँ पे मौका नहीं दिया, तो फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं आपकी। देखिए, मेरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो तजर्बाकार हैं, खेल के एतबार से उनका एक लंबा करियर है, पाकिस्तान की कप्तानी भी की है। वो तो एक दिन में भी समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, असल में जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन
हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में रीजन्स की, डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट को, या आप क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहते हैं, तो उसका एक तरीक़ाकार है। आपको क्लब, अब ये स्कूल क्रिकेट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कराना चाहता है, दूसरी क्रिकेट भी खुद कराना चाहता है। ये तो मुतलका वजारतों को हिलाना चाहिए ना कि आप अपना काम करें। बहरहाल ये एक और मौजू है। वक़ार यूनुस साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि खेल की चीज़ें उनसे दूर नहीं हैं, वो सारी उनके सामने हैं, लेकिन वो उस सारे अमल का कभी हिस्सा नहीं रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सिलेक्शन के मामले में जो आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो उसमें आनी है, आपने लोगों को सुनना है, फिर आपने बेहतर फ़ैसले की तरफ जाना है। जब आप फ़ैसले करते जाते हैं मुख्तलिफ़ मराहल में काम करते हुए, तो फिर आपका एक वक्त आता है कि जब आप लोगों से आगे सोचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों से आगे जब आप सोचना शुरू करते हैं तो फिर आप बेहतर फ़ैसले करते हैं। अगर मैं मोहताज होऊंगा अपने इर्द गिर्द के लोगों का कि ये मुझे क्या मशवरा देता है, ये मुझे क्या मशवरा देता है, सामने से आने वाला मुझे क्या मशवरा देता है, इधर से आने वाला मुझे क्या मशवरा देता है, 3 घंटे के बाद मेरी जिसके साथ मीटिंग है वो मुझे क्या मशवरा देगा, तो मैं मशवरों का मोहताज हूँ। ठीक है, बातचीत आपको करनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस मशवरे का, ये जो दाएँ बाएँ से आवाज़ें आ रही हैं, ये मुझे ठीक हैं या नहीं है। वो इसके कहने पे कर लिया जाए, उसके कहने पे कर लिया जाए, ये चीज़ें चलती नहीं हैं, ऐसे चलती नहीं है। देखिए ये तो फिर तैयारी है बेस्ट ऑफ कि लक है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो कर जाएं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। लाजिम नहीं है कि उससे पहले उन्होंने नहीं किया। हम क्या उसको कहते हैं, खुशगुमानी यही है कि उन्होंने पहले कुछ नहीं किया, आप कर दें। ठीक है, अब भी नहीं कुछ करेंगे, चले जाएंगे उनकी जगह पे कोई और आ जाएगा। तो खुशगुमानी तो यही है कि वो कर दें जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। माजी बताता है कि वो उस तरीके से कामयाब नहीं हुए जितना उनको होना चाहिए था। अल्लाह करे कि अब हो जाए। अच्छा, इसी के ऊपर कल इंज़मामुल हक साहब ने कहा कि प्लेयर्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए अगर आप उनको बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मतलब हम नहीं, एज अ व्यूअर नहीं, जो जिनको उनको सेलेक्ट करते हैं वो अगर उनको यकीन करते हैं, यकीन दहानी दिलाते हैं, उनको एक एज अ टीम लेकर चलते हैं, तो प्लेयर्स अपनी काबिलियत को बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इतना सपोर्ट तो किया है उन्होंने, सिलेक्टर्स 6-6 7-7 लोग थे जिन्होंने मिलकर उनको सेलेक्ट किया, उसके बाद खुद ही कहना कि नहीं ये गलत करे तो ये तो गलत है। तो फिर उन्होंने इसके ऊपर कहा कि सिलेक्टर्स को भी तो सिलेक्ट करने वाला कोई है ना, तो फिर सर्जरी की वहाँ पर या वहाँ पर, मतलब एक सिलेक्शन में या प्लेयर्स में सर्जरी की ज़रूरत तो वहाँ पर है जो सिलेक्ट करते आ रहे हैं, सिलेक्टर्स को भी तो सिलेक्ट करने वाला कोई होता है। देखिए बात यह है कि ये जो इंज़माम साहब ने कहा है, तो ये ज़का साहब का वक्त था, और जब ये मोहम्मद हफीज़ साहब को लगाया गया उससे, तो अल्लाह का शुक्र है हमने ऐसी तकरीबन काफ़ी बातें कर रखी हैं। लेकिन जिसको वो सिलेक्ट करता है कोई, यकीनी तौर पर पहला सवाल उसी का होता है कि सिलेक्शन कमेटी क्या मेरिट पर बनी है। और ये आपके इससे पहले वक़ार यूनुस साहब वाले मामले में ये बात उसके साथ जुड़ती है, बिल्कुल जुड़ती है। ठीक है, वक़ार यूनुस साहब को भी तो किसी ने सिलेक्ट किया है ना। हाँ। आप बता दें फिर वो क्या मेरिट था, किस वजह से आपने उनको सिलेक्ट कर लिया, और जो इस वक्त आपके पास लोग दाएं बाएं मौजूद हैं वो क्यों आपके साथ हैं। बिल्कुल सही। क्या वो गुज़िश्ता 4-5 बरस की कारकर्दगी उनकी इस चीज़ का सबूत है कि वो अच्छे हैं। यहाँ पर तो आप देखें खिलाड़ी एक मैच के बाद बाहर हो जाएगा, ठीक है, हम 2 दिन शो ठीक ना करें तो हमें तो पकड़ लेंगे, भाईजान क्या कर रहे हैं आप, आपका कंटेंट ठीक नहीं है, आप बोल ठीक नहीं रहे हैं। हाँ। और मैं मसला भी पूछेंगे, खैर है घर में सब खैरियत है, परेशानी तो नहीं है, क्या बात है, कोई ज़्यादा काम तो नहीं कर लिया, थके तो नहीं हुए, बिल्कुल सही, ख्याल करने की कोशिश करेंगे। हर दूसरे दिन आपकी ये क्या है, ये अकाउंटेबिलिटी है जो आपको जगाए रखती है कि भाईजान ज़रा हुदूदों को यूद में रहें, जागे रखें, काम करें, ध्यान से तवज्जो करें, कोई ये ना हो। ये आपको हर जगह पर नज़र आती है, और जहाँ पर आपको ये अकाउंटेबिलिटी नज़र आएगी वहाँ पर आपकी कारकर्दगी चेक रहती है ना। हर वक्त आपको जगाने वाला मौजूद है, ध्यान से करना है। वो ये सोए पड़े हैं 5-5 बरसों से, इनको कोई पूछने वाले ही नहीं है, तो ये किसने, ये सिलेक्ट करने वालों की है ना। तो ये बिल्कुल उससे जुड़ी हुई चीज़ है कि अगर आप उन लोगों को नहीं लगाएंगे जिन्होंने आपकी क्रिकेट को आगे लेकर जाना है, जिनका आपके पास एक प्रोफाइल है, एक CV है, उनकी 8-10-15 लाइनें लिखी हुई हैं कि इन्होंने 2002 से 4 तक ये किया, 4 से 6 ये किया, उसके बाद 1 साल फारिग रहे, नौकरी नहीं मिली,
और उसके बाद 7 में नौकरी नहीं मिली, 8 साढ़े 7 में मिली है, वहाँ से 3 साल ये काम किया है, 2010 से 15 तक ये काम किया है, 15 से 16 तक एक जगह फिर खाली बैठे रहे हैं, फिर 16 के आखिर में दोबारा काम मिल गया है, 19 तक ये किया है, फिर 19 से 24 तक एक और इदारे में काम किया। पूरी एक रिपोर्ट जो एक आपके सामने जिसके ऊपर आप फैसला करते हैं ना, तो अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी मौजूद, तो फिर आप इसको लगा लें, उसको लगा लें, 5 और लोगों को लगा लें। वो रमीज़ आजा साहब ने जब जूनियर लीग कराई थी, उन्होंने 5 मेंटोर्स लगा दिए, उसमें गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल थे, मेरा ख्याल है 50-50 हज़ार डॉलर उनको दे दिए थे। ये मेंटोर लगाना, ये सारे वो हैं जिसको आप कहते हैं ना उर्फ़ आम में, मतलब किसी ने बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना लिया है, उसने बहुत उसमें मतलब आपने वो इंटीरियर हो गए शशके हैं, हाँ, आराइशें और वो सारा कुछ उसको आपने मेंटेन कर लिया। इसलिए ये चीज़ें सिस्टम के साथ ठीक होती हैं। अल्लाह करे कि मेरिट जो है ना, मेरिट देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द अपने जो लोग हैं वो अपने पसंद के लोग आ जाएं, ठीक है। अगर आपको अपने पसंद के लोग अपने इर्द गिर्द मिल जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या वो उसके अहल हैं या नहीं है। ज़बरदस्ती किसी को ना घुसेड़ें। बिल्कुल सही। मुझे किसी ने काम देना है, आपको किसी ने काम देना है, या बाहर खड़े किसी हमारे कहने पे किसी को मैंने आपको भेज दिया कि यार इसका ज़रा इंटरव्यू कर लें, अच्छा है, तो आप कहीं यार कर लेते हैं, लेकिन मुझे बताएं इसने क्या किया। ये बिल्कुल सही बात। अभी अंडर 16 में खेल के आया, तो आप कहेंगे चलिए अगर मैं किसी एम बंदे को आपके पास भेज दूं, तो आपको कहना चाहिए यार ये तो आता ही नहीं है मेरिट पे, मैंने टीवी पर कैसे इसको नहीं देखें। बट एक्चुअली बात ये होती है कि व्हेन यू आर गेटिंग पेड फॉर समथिंग, तो यू हैव टू जस्टिफाई दैट। आपको उसके ऊपर जवाबदेह होना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आपको जहाँ से कुछ मिल रहा है आप उसको बदले में क्या दे रहे हैं। वी हैव टू रैप अप द शो नाउ। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे माइंड में थे, लेकिन कोई बात नहीं, उनको हम कल डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।